नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश के एक आईएएस जब अपने समाज के अध्यक्ष चुने गए तो इस कदर भावनाओं में बह गए कि वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए डील कर लो। डील क्या है कि हिंदू बेटियों को मेरे बेटे के साथ संबंध बनाने दो, उसके बाद आरक्षण खत्म होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अब इस गंदी मानसिकता वाले शख्स को लेकर के, इस गंदी सोच वाले शख्स को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है क्योंकि इस तरह की बात करना, अपने समाज में अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए किसी दूसरे समाज की बहन बेटियों को इस तरह से डील के तौर पर इस्तेमाल करना, जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये लोग समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस पर ध्यान मत दीजिए। अरे भाई, एक पूरे समाज की बेटियों को लेकर एक आईएएस भरे मंच से इतनी बड़ी बात कर रहा है, लोग एफआईआर की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस पर ध्यान मत दो, बोलने दो जो बोल रहे हैं आपकी बेटियों को, आपकी बहन को लेकर। और यह हालत है कि पूरे प्रदेश में लगातार हर शहर आंदोलन हो रहे हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, हर जिले में लगभग आंदोलन हो गया, लेकिन अब तक इस आईएएस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह आईएएस एक तरफ तो कह रहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, माफी चाहता हूं, और दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि मेरा बयान सही है। मतलब पहले तो बयान दिया, ऊपर से माफी मांगने के बाद फिर से यह कह रहे हैं कि मेरा बयान पूरी तरह सही है। तो क्या वाकई में अब किसी को भी नीचा दिखाना, किसी भी समाज में विघटन डालने की कोशिश करना, किसी भी समाज की बहन बेटियों को अपमानित करना, यह हो गई है आम बात। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको संतोष वर्मा जो आईएएस हैं उनका वो बयान सुनाते हैं जिस पर ये पूरा विवाद है, और उसके बाद वो सफाई दे रहे हैं। दोनों बयान सुनिए, पहले विवादित बयान और फिर सफाई। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो मैं खुद भी एक सनातनी व्यक्ति हूं और मैं सनातन धर्म को मानता हूं। उतनी पूजा पाठ मैं भी करता हूं जितना एक आम ब्राह्मण करता है, उतनी पूजा मैं भी करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरा सिर्फ ये कहना था कि जब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, जब तक कि हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, बस यही मेरा उद्देश्य था। यदि उसके बावजूद भी मैंने बोला कि अगर इस बात को जो प्रचारित किया गया है और जो समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बातें बताई गई है, उससे अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई आहत या उसकी भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से उससे खेद व्यक्त करता हूं। अब ये आईएएस साहब नेतागिरी में पड़ गए तो ऐसा बोल गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत विवादित आईएएस हैं। बताया यह जाता है कि एक किसी केस के सिलसिले में जेल जा चुके हैं, केस चल रहा है, वो मामला कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। पर ये जेल जा चुके हैं फर्जीवाड़े के चक्कर में, बढ़िया लंबे समय तक केस उसका अभी भी चल रहा है। और ये लगातार कुछ ना कुछ इसके अलावा पारिवारिक कारणों से भी ये लगातार विवाद में रहते हैं। मतलब कि हमें सुर्खियों में बने रहना है, उसके लिए जो चाहिए करना पड़े करेंगे, किसी को कुछ भी कहेंगे। उधर आप देखिए पूरा समाज आंदोलित है। क्या कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, बाकी समाज के लोग भी ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हुए हैं कि किसी भी समाज की बहन बेटी के लिए इस तरह की बात कहना गलत है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये कितना गंदा व्यक्ति होगा, इसकी कितनी गंदी सोच होगी जो ये बहु बेटियों और माता बहनों के ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोल रहा है। ये कितना धूर्त व्यक्ति, इसकी जो मानसिकता है, जो गंदा इसका सोच है, काल प्रभाव से इस पर एफआईआर की जाए। और इस प्रकार का आईएएस होकर जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, इस प्रकार के वक्तव्य पे संतोष वर्मा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की छोटी मानसिकता रखते हुए अपने आप को प्रचारित करने के लिए उसने जो कृत्य किया है, ऐसे आदमी को जो है सजा मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। इस प्रकार की कुत्सित और घृणित और निकृष्ट मानसिकता के खिलाफ हम यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। जो भी इस व्यक्ति को मुंह पे जूते मारेगा, मैं अपनी तरफ से उसको 1 लाख रुपए दूंगा। और ब्राह्मण समाज को मैं आह्वान करता हूं, ब्राह्मण समाज के युवाओं को आह्वान करता हूं और हर व्यक्ति को आह्वान करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जहां मिले वहां जूतों से मारने का काम करें। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत
शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस आतंकवादी का जल्द से जल्द मुंह काला होना ही चाहिए। अच्छा, पूरे मामले पर पूरा प्रदेश एकजुट है कि गलत बात है, किसी की भी कोई भी समाज की बहन बेटी हो उसके लिए आरक्षण खत्म करने के लिए अपनी बेटी को मेरे बेटे से के साथ संबंध बनवाओ, इस तरह का बयान देना गलत है। यह बिल्कुल गलत बयान है, ये सब कह रहे हैं। पर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है और बीजेपी एक और नसीहत दे रही है कि इस पर ध्यान मत दीजिए। यही बयान अगर बीजेपी के नेता के लिए कोई दे देता तो पूरे देश में आग लग जाती, पर अब एक समाज की बेटियों के लिए दिया गया है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। कांग्रेस ने इस मामले में हिम्मत दिखाते हुए कहा है कि यह गलत बयान है और ऐसे लोग जो समाज में जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी कार्रवाई तो छोड़िए, कह रहे हैं इस बयान पर आप ध्यान ही मत दीजिए। कोई आपके बहन बेटियों को गाली दे रहा है, समाज को गाली दे रहा है, देने दीजिए। रामेश्वर शर्मा साहब कह रहे हैं ध्यान मत दीजिए। कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। किसी भी समाज की बहू बेटियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये जो है अशालीन है, असभ्य है और इस तरह की किसी भी टिप्पणी की मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी निंदा करती है। आरक्षण एक अलग विषय है और शादी ब्याह एक अलग विषय है, जातिवाद एक अलग विषय है। कोई ऐसी जाति का नाम लेकर और इस तरह का अशालीन वक्तव्य देना ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। आज के सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए, संतोष वर्मा की मानसिकता ओछी, आरक्षण के बदले चाहिए ब्राह्मण की बेटी। कांग्रेस बोली हर समाज का हो रहा अपमान, बीजेपी बोली ऐसी बातों पर मत दो ध्यान। खत्म। कोई दे रहा है गाली, आप सुनते रहिए। समाज में जहर फैलाने की साजिश खुलेआम। उत्थान के लिए क्या जरूरी है दूसरों का अपमान? भाई, एक समाज को ऊंचा दिखाने के लिए क्या दूसरे समाज की बेटियों को गाली देने से हो जाएगा काम? एमपी में आईएएस खुलेआम मांग रहे ब्राह्मण की बेटी। जनता पूछ रही डर्टी बोल वालों पर कार्रवाई कब होगी? कम से कम 50 से 60 संगठनों ने अलग अलग शहरों में एफआईआर की मांग की है, थाने पे प्रदर्शन किया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज इसी मुद्दे पर करते हैं आपकी बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता संतोष परियार जी जुड़े हैं। संतोष जी का स्वागत करूंगा। हमारे साथ सनातन प्रचारक हर्षा रिछारिया जुड़ी हुई हैं। हर्षा जी का भी बहुत स्वागत है। सुरेश शुक्ला जी राष्ट्रीय महासचिव सपाक्स पार्टी के जुड़े हुए हैं। सुरेश जी का स्वागत है। और हमारे साथ दलित आदिवासी वंचित फोरम से मोहनलाल पाटिल साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हर्षा आपके पास आता हूं। ब्राह्मण की बेटी आप भी हैं, ब्राह्मण समाज की हर लड़की ब्राह्मण समाज के लिए और पूरे बेटियां तो हर हमारे पूरे सनातन में संस्कृति में उनको अपना मान सम्मान माना जाता है। अभी आईएएस साहब ने जो बोला वो बोला ठीक है, पर ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस पे ध्यान मत दो, बोलने दो, कुछ नहीं होता इससे। और 20, 25, 50, 100 संगठनों ने जाकर के एफआईआर की मांग कर ली। कोई कार्रवाई तो छोड़िए, कोई बोल भी नहीं पा रहा कि ये गलत बोल रहे हैं। क्या वजह है? नीच बयान है, गिरे हुए स्तर का बयान है और इसमें बात किसी भी ब्राह्मण की भी नहीं है। इसमें बात है बहन की, बेटी की, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो। क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो वहां पे महिलाएं, बेटियां, बहन क्यों बीच में आती हैं? ये हमें से पहले सोचना होगा। क्या इतना आसान होता है? जिस देश में, जिस धर्म में स्त्री नारी शक्ति को हम देवी के रूप में पूजते हैं, आज सबसे आसानी से हम उन्हीं पे कीचड़ उछाल देते हैं या उन्हीं के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। और देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आज ऐसे लोगों के लिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल इनके हौसले और बुलंद होंगे, जो शायद हमारे लिए और खतरनाक साबित हो, शायद इस समाज को और ज्यादा दिशा भटकाने वाले बयान हो।
ठीक है, संतोष परिहार जी आपके पास आता हूं। संतोष परिहार जी, ये माना जा रहा है कि एफआईआर इसलिए नहीं हो रही है और बीजेपी के बयानवीर नेता खामोशी इसलिए लाद लिए हैं क्योंकि अगर इसमें बोलते हैं तो फिर दूसरा बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अच्छा, वोट भले ही ब्राह्मण और जो अगड़ी जातियों के लोग हैं वो बीजेपी को अपनी पार्टी माने, लेकिन नंबर में तो वो कम है, ये सब जानते हैं। तो दरअसल ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के प्रेशर में इस पूरे मामले से दूरी बना ली है। वो रामेश्वर शर्मा जो पाकिस्तान से लेकर रूस, चीन, अफगानिस्तान पर रोज सुबह उठ के बड़े बड़े बयान देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो इस बयान पे कह रहा ध्यान मत दो, आपकी बेटियों के लिए बोला, बोलने दो, कोई बात नहीं, हम सम्मान कर देंगे। मतलब वो अपमान कर देंगे, हम सम्मान कर देंगे, इट्स ओके। तो क्या वोट बैंक के लिए समाज में जहर बोने देने की अनुमति दे दी जानी चाहिए? और दूसरा सवाल, इतने विवादित ये अधिकारी हैं, जेल जा चुके हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर के विवादों में हैं, फिर से ऐसा बयान दिया है, इन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए अभिलाष जी, बड़े दुख का विषय है कि हमारे ब्राह्मण की बेटी का जो अपमान किया गया उसके अंदर मुख्यमंत्री जी मौन है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ मंचों पे बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण आता तो पंडित जी पाए लागू, पूरी तरीके से खंडेलवाल जी, हेमंत खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो जो है वो बोलते हैं कि जीतू पटवारी जी जो है सोयाबीन की जगह गेहूं की बोरी गिरे। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से बोले, इतना बोले अपने पार्टी का प्रवक्ता तक भेजना उचित नहीं समझा। अरे देखिए, कांग्रेस का एक ही नारा है, भैया सबका साथ सबका विकास, और ब्राह्मण देवता ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रही। रामेश्वर शर्मा जी कह रहे ऐसी बातों को भूल जा, अरे ये अपमान की बात है। इसके अंदर जो है देश संविधान से चलता है, और इसके बाद जो आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि आप ही के पैनल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता ही नहीं भेजा क्योंकि इससे किनारा कर लिया कि उनको वोटों का नुकसान है। अरे भैया, वोटों के नुकसान की बात से करके कि आप जो है किसी का अपमान भूल जाओगे। इसके अंदर संवैधानिक रूप से जो है कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी जाति के खिलाफ बोलना, ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण के खिलाफ बोलना और इतनी टिप्पणी करना, इसके कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध करके इसके अंदर सरकार को अपना स्टैंड, मुख्यमंत्री जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या ये संतोष वर्मा के साथ हैं और इनके हैं तो बोलते कि हैं। ठीक है, इस अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ है। ठीक है, ठीक है, तो बड़ा दुख का विषय है। ठीक है संतोष जी, जो भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। ठीक है, संतोष जी का ऑडियो ठीक करेंगे पीसीआर। चलिए, मैं जल्दी से मोहनलाल पाटिल जी आपके पास आता हूं, फिर मैं सुरेश शुक्ला जी का रुख करूंगा। पाटिल जी देखिए, आरक्षण आपका अधिकार है, संविधान ने दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बात संतोष वर्मा ने मंच से कही कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अगर बात होगी, भाई एक बात बताइए, आर्थिक आधार के आरक्षण की बात से ब्राह्मण की बेटी का क्या लेना देना? और कह रहे हैं कि हम आरक्षण छोड़ेंगे तब जब हमारा बेटे का अपनी बेटी से संबंध बनवा दोगे। यह किस तरह की तुलना है और मानसिकता कितनी घटिया है? मतलब आप आरक्षण के बदले डील कर रहे हैं क्या एक समाज से अपनी बेटियों की? और क्या देश में ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जब किसी ब्राह्मण की बेटी ने अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चों से शादी नहीं की है? क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं? कल को इस तरह के बयान आपके समाज के लिए, दूसरे दीगर ओबीसी समाज के लिए अगर आते हैं तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? संतोष वर्मा जी ने जो कहा उसके मैं खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि देश के बहन बेटी के खिलाफ कोई इस तरह से वक्तव्य दे या अपनी वो बात कहे। दूसरी बात यह है कि जो ब्राह्मण समाज के प्रति दलित समाज के जो लोग हैं उनका जो रोष है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि अनिल मिश्रा करके जो ग्वालियर में है, जो हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, उसका उन्होंने विरोध किया, लगने नहीं दिया। और रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ रोज नए नए वक्तव्य देते हैं। उन्होंने संविधान नहीं बनाया, हम उनके खिलाफ है, हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन सरकार भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अब हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने चप्पल फेंक के मारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनिल मिश्रा भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो लगातार एक जमाने में दलित आदिवासियों के खिलाफ पहले ओबीसी के लोग बात करते थे, लेकिन आजकल ब्राह्मण समाज के लिए एकदम खुलकर आके दलितों के ऊपर एकदम हमला कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज इस देश का पढ़ा लिखा समाज है
और उनसे अपेक्षा है, तो हम लोगों को वो हिंदू मानते, तो उनसे अपेक्षा है कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें। आपको मालूम है कि छुआछूत के कारण हमारा समाज कितना पीड़ित है। उनको शादी में घोड़े पे बैठने दे देता, छुआछूत से उनके हाथ का खाना नहीं खाते, मतलब कई तरह के अत्याचार पूरे देश में हो रहे। और कम से कम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो एक तो लीड पर है दलित अत्याचार के मामले में। हमारे व्यक्ति ने, वर्मा जी ने जो बोला उसका मैं समर्थन नहीं करता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ महिलाओं के लिए किया वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी स्वयं ब्राह्मण समाज की थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप बोल सकते, लेकिन एक ब्राह्मण समाज की एक महिला और के बारे में आप बिल्कुल बोलते नहीं। मैं उसका विरोध करता हूं। इस तरह से वक्तव्य किसी व्यक्ति ने नहीं देना चाहिए। चलिए पाटिल जी, आपने देखिए कितने सदे हुए तरीके से अपनी बात भी रखी, दलितों का पक्ष भी रख दिया, और जाहिर सी बात है कि दूसरे समाज की बेटियों का कैसे सम्मान देना है यह भी आपने साबित किया। अब मैं आता हूं सुरेश शुक्ला जी के पास, राष्ट्रीय महासचिव हैं सपाक्स पार्टी के। सुरेश जी, यह स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी को अगर चीप पब्लिसिटी चाहिए तो या तो भगवानों पर टिप्पणी कर दो, या रामायण गीता को उल्टा सीधा बोल दो, जला दो, या फिर ब्राह्मण की बेटी या किसी समाज की बेटियों को लेकर के समाज पर टिप्पणी कर दो। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना, मतलब जो गलत किया, देखिए हर्षा रिछारिया जी कह रही है गलत है, संतोष परिहार जी कांग्रेस कह रही है गलत है, दलित जी आदिवासी चिंतक जो हमारे हैं मोहनलाल पाटिल जी वो कह रहे हैं गलत है, आप कह रहे हैं गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, पूरा समाज। मैंने इसलिए पहले कहा कि दलित समाज भी कह रहा है कि किसी की बेटियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, गलत है। यह बात प्रशासन के समझ में क्यों नहीं आ रही कि गलत है? कोई कार्रवाई नहीं। आप सुन पा रहे हैं सुरेश जी मुझे? हाँ, आवाज आ रही है। सुरेश जी, प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा संतोष वर्मा जी के लिए, जी उनके खिलाफ? ये देखिए कि प्रशासन इनको पहले से ही इनकी सुरक्षा को प्रदान किए हुए हैं। पहले भी ये 6 महीने के लिए जेल गए हुए थे। ये फर्जीवाड़ा पहले भी इन्होंने किया था। ये एक ऐसा व्यक्ति IAS अधिकारी है जो पहले भी 6 महीने जेल में रह चुका है, और फिर सरकार को इनको कोई अधिकार नहीं था कि दोबारा इनको IAS बनाना। ऐसे व्यक्ति को तो सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को जिस दिन इस तरीके की टिप्पणी की थी माताएं बहने के लिए, उसी दिन सरकार को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये व्यक्ति इतना नीच, इतना क्या बोले इसके लिए, जिस व्यक्ति ने बहन और मां के लिए इस तरीके से बात करता हो, आज ब्राह्मण समाज के लिए की बात, कल राजपूत समाज के लिए करेगा, परसों दूसरे समाज के लिए करेगा। एक बार अगर किसी का मुंह खुल गया तो वो तो कुछ महिलाओं को कोई समझे नहीं, किसी भी समाज की बहन हो, मगर इस तरीके से जो कृत्य किया हुआ है उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उसको FIR करके गिरफ्तार करना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए, जिससे कि समाज में लोगों को भय हो और कोई भी व्यक्ति महिलाओं पर टिप्पणी ना कर सके। मगर सरकार इनको वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का कोई भी उस पर गिरफ्तारी नहीं करना चाहता। कल भी इस तरीके का होगा माहौल, ये खुद ही सरकार माहौल खराब कर रही है। अगर यही कोई शब्द किसी दूसरी जात का व्यक्ति माऊ बहनों पे बोल देता तो शायद अभी तक गिरफ्तार भी हो जाता और वो बंद भी हो जाता और उसको बर्खास्त भी हो जाता। लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति, दलित वोट की राजनीति के चक्कर में इस तरीके से संज्ञान लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा राव अम्बेडकर की भी पत्नी ब्राह्मण थी, तो आरक्षण तो खत्म हो जाना चाहिए था। जब उनकी पत्नी ब्राह्मण हो गई थी तो खत्म हो जाना चाहिए था। जब इनके समाज में रामविलास पासवान जी की पत्नी ब्राह्मण है, इसमें कोई बात नहीं हुई। लेकिन इस तरीके का वक्तव्य देना, इसका मतलब यह है कि तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति है, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन समाज आज की डेट में, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो या OBC समाज हो, सब समाज में भाई बहने। बीजेपी का ना ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति बोल रहा है, ब्राह्मण भी विधायक है, ना राजेंद्र शुक्ला जी हमारे मुखिया हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से दबाव है, उनको राजनीति करनी है। मगर अपने समाज के लिए मैं उन ब्राह्मण भाइयों से बोलना चाहता हूं, ये सवर्ण भाइयों से बोलना चाहता हूं, OBC भाइयों से बोलना चाहता है, ये आपकी पर्सनल बेटी पे अगर कोई प्रश्न लगाता तो आज तो आप मैदान में होते, आज नहीं तो कल अगर आप सब लोग मैदान में नहीं आए ना तो ये बराबर इस तरीके से इनको वो मिलेगा कि ये तो कभी भी कुछ भी बोल देंगे। ठीक है,
ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी नहीं की ना तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी। ठीक है। मैं आज उनको बता रहा हूं, अपनी मीडिया के माध्यम से इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है हर्षा, आपके पास वापस आता हूं। हर्षा, देखिए सवाल यह है कि जब हम मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे निकलते हैं, लाडली बहना जैसी योजनाएं निकलती हैं, महिलाओं के बच्चियों के बहनों के पैर पूछते हमारे मुखिया मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारी हमें हर कभी दिख जाते हैं, और पूरे देश में एक छवि है कि भाई महिलाओं का सम्मान कम से कम सरकार प्रशासन ये बहुत इसको हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये बात सब जानते हैं, पर ये जो खामोशी इस वक्त है, आप कह रहे ही नहीं है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी एक ब्राह्मण की बेटी होने के नाते, क्योंकि ये टिप्पणी आप पर भी है, तो अगर प्रशासन नहीं कुछ बोलेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, तो फिर ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहां जाएंगे? फिर तो ये जानबूझ करके टकराव हो जाने देने की स्थिति बनने की कोशिश है। और क्या ये सियासी फायदे के लिए हो रहा है ताकि दलित और अगड़ी जाति के लोग टकरा जाएं, एक आध बड़ा विवाद बन जाए, फिर उसे पॉलिटिकल यूज कर लिया जाए अपने हिसाब से जब करना है? तो ये जानबूझकर छोड़ दिया गया है मैटर की कोई कार्रवाई मत करो, लड़ने दो इनको, हम कुछ करेंगे नहीं तो आपस में टकराएंगे, या तो दलित का नुकसान होगा या इनका होगा, बाद में इसको हम पॉलिटिकली यूज कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था बन रही है क्या? देखिए, अभी सुरेश जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि आज अगर हम बात नहीं उठाएंगे, इस बारे में हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल को ये किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिलाओं को बेटियों को टारगेट किया जा सकता है। आज आप हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, कल को बात आपके ऊपर भी आएगी, कल को आपकी जाति पे भी बात आएगी, आपके धर्म पे भी बात आएगी, आपके धर्म की आपकी जाति की बहन बेटियों पे भी बात आएगी, तब आप कहाँ जाएंगे? तब आपको बुरा लगेगा ना। तो आज भी बुरा लगना चाहिए और सभी जातियों को बुरा लगना चाहिए। आज वो जो एकता हमें दिख रही है कि आज हर जाति के लोग उठ के बोल रहे हैं इस चीज को, इसकी निंदा कर रहे हैं कि नहीं, ये जो बोला ये कथन गलत है। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति स्वयं जेल जा चुके हैं, जो खुद ऐसी मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने एक खुले आम मंच से ऐसी बात बोली है, तो उनकी सोच कैसी होगी ये हम सब समझ सकते हैं। वरना कोई भी समझदार व्यक्ति जो ऐसी पोस्ट पे है, जिस पोस्ट पे जाने के बाद व्यक्ति जाति पाति से ऊपर उठ के, जेंडर से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको एक नजर से देखता है, आज वहां पे उस पोस्ट पे होते हुए एक मंच से खुलेआम उन्होंने इस तरह की बात कही है, एक मंच से खुलेआम उन्होंने इस तरह की टिप्पणी कही है, तो उनको तो जैसे ही ये बयान उन्होंने दिया था उसी वक्त उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था। तो ये अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, क्या इसके पीछे वजह है? ये तो देखिए, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसके मन मस्तिष्क में क्या बात चल रही है, लेकिन हम सबका, पूरे समाज का आज यही मत है कि उनको तुरंत के तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। और इसके साथ ही एक उदाहरण, एक सबक जाना चाहिए समाज में कि आप किसी भी धर्म जाति की बहन बेटियों के लेके इस तरह की कोई भी नीचे स्तर की बयानबाजी नहीं करे। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं संतोष जी आपके पास। संतोष जी, ग्वालियर का मामले का जिसका मोहनलाल पाटिल जी जिक्र कर रहे थे, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो मामला लगातार दो समाजों के बीच में विघटन पैदा कर रहा है, और आज से 3-4 साल पहले जो अराजकता की स्थिति बनी थी वैसी स्थिति हो रही है। जाहिर सी बात है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर कहीं हमको लगता है कि समाज में मतभेद पैदा हो रहा है, उसको रिजॉल्व करें, फैसला चाहे इस पक्ष में जाए उस पक्ष में जाए, जो संवैधानिक तौर तरीका है उससे काम करना चाहिए। वो मामला अटका हुआ है, लटका हुआ है, हर दूसरे तीसरे दिन विवाद की स्थिति बन जाती है वहां। अब यह मामला भी लटका कर रखा गया है, तो एक साजिश कौन रच रहा है समाज में विघटन पैदा करने की? एक तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं कि समाज को एक रखने के लिए एकता यात्रा निकालेंगे, सनातन जागरण यात्रा निकालेंगे, तमाम चीज करेंगे, और दूसरी तरफ जो मुद्दे समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं उन्हें लिंगर ऑन कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की सोच है? देखिए अभिलाष जी, जहां तक जो है जो ग्वालियर का मामला है, सरकार को उसमें जो है स्टैंड लेके और जो है संवैधानिक तरीके से उसका हल निकालना चाहिए। अभी तो बात हो रही है बहन बेटी की जो बात हो रही है, ये निश्चित तौर पे जो उनका जो बयान है, ये आपत्तिजनक बयान है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कर्नल सोफिया के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने भी बोला था, तो हमने उसका भी विरोध करा था, क्योंकि हम तो सारे समाज के साथ हैं, हम दलित समाज के भी साथ हैं। दलित समाज के खिलाफ भी कोई बोलेगा तो हम दलित समाज के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि संवैधानिक तौर पे किसी भी समाज को किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो है सब समाज एक वो है। लेकिन जो वोटों की राजनीति, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी को अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहिए, कोई बयान नहीं आया। हेमंत खंडेलवाल जी ने
जीतू पटवारी पे जो आरोप लगाया कि बोले साहब जो है कि सोयाबीन की बोरी की जगह गेहूं की बोरी की जगह सोयाबीन की बोरी, कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता तक नहीं बिठाया। अरे भैया आप अपना स्टेट आप वोट छोड़िए, कांग्रेस का तो पूरा वो है कि सभी समाज से नाता है और सारी समाज के साथ है हम, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो। तो देखिए बात इससे एक सामाजिक स्तर की है। समाज में अगर दलित समाज के ऊपर भी जब अत्याचार होगा तो खड़े होते हैं। नहीं, ये बात तो ये समाज की बात ही नहीं है, क्योंकि दलित समाज खुद कह रहा है और बेटियों की मामला, ये महिला अस्मिता की बात है। जाहिर सी बात है, इतनी बात कोई समझ नहीं पा रहा है। मोहनलाल पाटिल जी, मैं आपके पास आता हूं। मोहनलाल पाटिल जी, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जातिवाद का जो जहर है, एक तरफ तो बेटी बहन का रिश्ता भी बनाना है और दूसरी तरफ दूसरों का अपमान करने वाले बयान भी देना है। अगर ग्वालियर का मामला है, अंबेडकर विवाद जो है मूर्ति लगाने का हाईकोर्ट परिसर में, वो मामला है, ये मामला है, इन्हें दोनों लोगों को बैठा करके आपस में सद्भाव तरीके से निपटाया जा सकता है, पर ये प्रशासन की तरफ से पहल नहीं हो रही। तो आपको लग रहा है क्या इसके पीछे कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, या इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है ताकि टकराव हो जाए और वो जो पॉलिटिकल वोट बैंक बना हुआ है इस पार्टी का उस पार्टी का, उसके आधार पर फिर खेल हो जाए? नहीं, ऐसा है कि अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई SC/ST एक्ट में, लेकिन उसके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं देख रहा कि वो खुलेआम अभी घर के बाहर निकलते कार्रवाई करते। उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो बाकी ज़्यादा अच्छा रहता, मुझे ऐसा लगता। वो तो देश के संविधान निर्माता का अपमान कर रहा है। जो व्यक्ति संविधान निर्माता का अपमान करता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उसमें जेल में डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही। मुख्य न्यायाधीश को एक चप्पल मारता, वो भी किशोर जी मारते हैं, उनका कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती भारत सरकार। तो सरकार चाहती कि छोटे मोटे इस तरह से जो लोग जो किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके खिलाफ बोल के या कुछ ऐसा बोल के अपने को, जो कोई अनिल मिश्रा को जानता नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ करके लोग उसको जानने लगते। तो इसी तरह के लोग, बहुत सारे जो लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं समाज के अंदर, जो समाज में विघटन की बात करते हैं। तो सवाल आता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह से घटना होते रहेंगे। समाज में जो भी आदमी गलत काम करता है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, उसके हिसाब कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, इसके हम लोग समर्थक है। ठीक है, सुरेश शुक्ला जी आपके पास आता हूं। सुरेश जी, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं बागेश्वर के धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम संत महात्मा, सांसद, विधायक, मंत्री कह रहे हैं सब एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जब बंटवारा या विघटन हो रहा होता है तो उस आग में घी डाल देते हैं चुप्पी साध करके। वो भी दलित समाज भी परेशान है कि हमारे बाबा जी का अपमान कर दिया, बाबा साहेब का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप अपमान है कि हमारी बेटियों का अपमान हो गया, आप परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे बताइए कि जब बयान ये है कि एक हो जाओ और काम ये है कि एक होने के लिए जो प्रयत्न करने चाहिए वो हो नहीं पा रहे हैं, तो कौन फायदा उठाना चाह रहा है? कोई तो है जो सियासी फायदा देख रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहा है कि आप लोग लड़ते रहें ताकि उनकी वोट बैंक की रोटियां सिकती रहें। सुरेश जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या मेरी? आ गई आवाज जी। सुरेश जी, किसको फायदा हो रहा है इस तरह के टकराव से? सवाल किया है कि डॉक्टर, इसमें टकराव में सरकार का फायदा हो रहा है। सरकार चाहती है कि आपस में हिंदू लड़ते रहें और इसी तरीके से रैलियां निकलती रहें जब तक 10-20 साल बीत जाएंगे, अपने आप लड़के अपने आप चुप हो जाएंगे। ये सरकार की नीति। क्या ये नीति जब सरकार प्रदेश में है, जब सरकार केंद्र में है, तो कौन अराजकता फैलवा रहा है, कौन इस तरीके का माहौल खराब कर रहा है, कौन किस तरीके से ले रहा है? भाई आपके हाथ में सब कुछ है, आप जिस दिन चाहो उस दिन हो सकता है, लेकिन क्यों? आज यही केस था, इसमें कितने देर लगती है FIR करने में और उसको पहले से उसके ऊपर केस है। आज पहला केस तो है नहीं, पहले भी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है, 4 महिलाओं, कई महिलाओं ने उनके ऊपर टिप्पणी की है। तो आज ये क्या बात आई? दूसरी बात रही है कि अंबेडकर जी की जो बात की है, बाबा साहब की, कि ग्वालियर की जो बात की है, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था, आप मसौदा तैयार किया था BN राव जी ने, हाँ, और अध्यक्ष थे हमारे
जी बोलिए बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं, इसमें बिल्कुल नहीं टिप्पणी होनी गलत चाहिए, बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना इसमें बिल्कुल क्लियर है। ना एक मिनट, कौन रहा है, कौन जानता है उसको? मोहनलाल पाटिल जी एक मिनट, सुरेश जी, मोहनलाल पाटिल जी, सुरेश जी, मोहनलाल पाटिल जी, सुरेश जी, एक मिनट हमारे सामने गलत मत बोलो। पाटिल जी एक मिनट, पाटिल जी एक मिनट। आज बात जा रहा हूँ, हाँ। आज जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक व्यक्ति की, संतोष वर्मा जी की। जो संतोष वर्मा जी ने किया है उस पर उनको तो बर्खास्त करना चाहिए। ये बात की बात है कि किसने क्या बोला, किसने क्या किया है, वो अलग बात है। लेकिन आज जो बात है वो जो आप कह रहे हो कि कौन फायदा उठा रहा है, सरकार फायदा उठा रही है और कौन फायदा उठाएगा? चलिए ठीक है, ठीक है, सहयोग मिल रहा है तो एक समाज की बेटियों को लेकर दी गई टिप्पणी पर यह बात कम से कम बहुत राहत वाली है कि दलित समाज भी कह रहा है कि किसी बेटी पर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं सिवाय प्रशासन के। प्रशासन को लग रहा है सब तो ठीक है भाई, बोल दिया किसी की बेटी मांग ली तो क्या हुआ, आरक्षण खत्म करने के लिए भरे मन से डील कर ली तो क्या दिक्कत है। उनको नहीं लग रहा कुछ गलत, प्रशासनिक अधिकारियों को कोई गलत नहीं लग रहा। क्यों? उसका पीछे बड़ा कारण मैं बता दूं, क्योंकि बोलने वाला आम इंसान नहीं है, आईएएस है। और इस लोकतंत्र में आईएएस जो है वो अपने आप को भगवान के बाद अपने आप को ही समझते हैं और उन पर कार्रवाई कोई कैसे कर दे। हालांकि ये आईएएस साहब तो इतने बड़े वाले हैं कि ये जेल भी जा चुके हैं, कई बार इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कुछ मामलों में। अब वो बाइज्जत बरी होंगे या इसमें दोषी पाए जाएंगे, वक्त बताएगा। लेकिन एक आईएएस अगर गलती कर रहा है तो मेरे हिसाब से या जनता के हिसाब से वो तो पढ़ा लिखा है, उसे सारे नियम कानून पता है, उसे सारी पेचीदगियां पता है, उसे तो और संजीदगी से बयान देना चाहिए। एक समाज को नीचा दिखाकर क्या दलित समाज का उत्थान कर लिया? क्या दलित समाज के लोगों को नौकरी मिल गई, सम्मान मिल गया, या आपने अपमान करने के बाद उस समाज के लिए एक और गड्ढा खोद दिया है? यह बड़ा सवाल है। ये वही नेता हैं जो दिखते तो समाज के साथ हैं पर काम करते समाज के खिलाफ हैं। दलित समाज इस मामले में कम से कम जागृत हुआ है और कह रहा है बेटियों का अपमान नहीं होना चाहिए। पूरा प्रदेश कह रहा है, प्रशासन को कब समझ में आएगा, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया संतोष परिहार जी, हर्षा रिचारिया जी, सुरेश शुक्ला जी और मोहनलाल पाटिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।